मुंबई में सामने आए कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले, 90% मरीजों में कोई लक्षण नहीं, 24 घंटे में 2 की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में पहली से 9वीं कक्षा के लिए बंद कर दिए गए 31 जनवरी तक सभी स्कूल। मुंबई में बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 9 बजे बच्चों के साथ पहुंचे परिजनों में गुस्सा, सेंटर से मिली जानकारी 11 बजे मंत्री आदित्य ठाकरे आएंगे, फिर होगा वैक्सीनेशन शुरू। बीकेसी सेंटर पहुंचे लोगों का आरोप, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का था स्लॉट, सेंटर से 11 बजे वैक्सीनेशन शुरू करने की नहीं दी गई थी पहले कोई जानकारी। महाराष्ट्र में आज आए ओमिक्रॉन के 68 केस, अकेले मुंबई में 40 पॉजिटिव। गोवा में 26 जनवरी तक बंद किए गए सभी स्कूल, टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय, 7 जनवरी के बाद लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में बढ़ते कोरोना को देख बॉम्बे हाई कोर्ट में जनवरी के अंत तक होगी वर्चुअल सुनवाई। गुजरात के जूनागढ़ के जंगल में बच्चों के लिए लॉन्च हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम, डीएम ने बच्चों के साथ बातचीत कर हाल जाना, दूर दराज के बच्चों के वैक्सीनेशन पर प्रशासन का जोर। एनसीबी में खत्म हुआ समीर वानखेड़े का विवादित कार्यकाल, डीआरआई में वापस भेजे गए क्रूज ड्रग्स केस, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई हाई प्रोफाइल मामलों की थी जांच। गोवा में भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जैसे गठबंधन के आसार, संजय राउत ने गोवा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की। 2008 बैच के आईआरएस वानखेड़े अगस्त 2020 से थे मुंबई एनसीबी में, एनसीबी ने नहीं मांगा वानखेड़े के लिए एक्सटेंशन। जेल से कालीचरण महाराज की रिहाई के लिए हिंदू राष्ट्र सेना और हिंदू संगठनों ने दिया कलेक्ट्रेट को ज्ञापन। कल्याण में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल की मासूम को बुरी तरह से काटा, बच्ची घायल, अस्पताल में भर्ती। साल के पहले कारोबारी दिन 929 अंकों की छलांग लगाकर 59,183 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 271 पॉइंट्स के साथ बंद। सरकारी कंपनियों की मार्केट कैप से ज्यादा हुई टाटा समूह की मार्केट कैप, 1990 के बाद पहली बार निजी समूह का बाजार मूल्य अधिक। सरकारी गारंटी वाले कर्ज स्कीमों में लोन देने के मामले में निजी बैंकों ने मारी बाजी, सरकारी बैंक्स के मुकाबले दिया ज्यादा लोन। दिल्ली और मुंबई से बंगाल के लिए हफ्ते में 2 उड़ानों की मंजूरी से बढ़ जाएगा हवाई किराया, 50% से ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका। व्हाट्सएप ने नवंबर में 17,59,000 भारतीय अकाउंट्स पर लगाया बैन, 6th यूजर सेफ्टी मंथली रिपोर्ट में खुलासा। 2021 में एसयूवीज की बिक्री में जोरदार उछाल, बीते साल पैसेंजर वाहनों में 37% की हिस्सेदारी। दुनिया की सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 2021 में 9.5 लाख वाहनों की डिलीवरी की, 2020 के मुकाबले 87% ज्यादा रहा आंकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिला क्रूज के बारे में। हम आपको बता दें कि इसके 68 यात्री पॉजिटिव मिले हैं। हुआ यह था कि इस क्रूज से मुंबई से गोवा नए साल की पार्टी मनाने 2000 से ज्यादा लोग जा रहे थे। एक क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पहले तो गोवा सरकार ने इस गोवा पोर्ट पर डॉक करने की इस क्रूज को इजाजत नहीं दी, फिर बाद में बड़ी टालम टोल के बाद इजाजत मिली। इसके बाद एक मेडिकल टीम पीपीई किट पहनकर क्रूज पर गई। सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, जिसमें 66 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अभी तक आ चुकी है। अब जो टूरिस्ट इस क्रूज पर मौजूद हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। अब यह भी निर्णय किया जा रहा है कि क्या उनको वापस भेजा जाएगा या गोवा उतरने की उन्हें इजाजत मिलेगी। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुंबई में मामले पहले से बढ़ रहे हैं। सौरभ, अब इस क्रूज को वापस भेजा जाएगा मुंबई या जो पॉजिटिव आए और जो नहीं भी आए उन्हें गोवा में उतारा जाएगा? क्या है कंफ्यूजन, क्या कुछ क्लैरिटी हो पाई है सौरभ? जी देखिए, सबसे पहले तो सईद, इस क्रूज को किस तरीके के परमिशन मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस मामले में बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है।
आपको पता होगा मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस और सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस है। 15 दिन से लगभग जो हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शन है वो मुंबई में है। 5 लोगों से ज्यादा एक साथ रह नहीं सकते। तो कहां से ये 2000 लोग एक साथ इस मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर आते हैं, इस क्रूज के अंदर जाते हैं और उसके बाद एक जो क्रू मेंबर है वो पॉजिटिव आता है, जिसके बाद सारे 2000 जो यात्री और क्रू मेंबर है उनका टेस्ट किया जाता है। गोवा सरकार ने तो पहले क्रूज को डॉक करने की परमिशन भी नहीं दी थी, क्योंकि अगर उनमें से कई यात्री अगर उस गोवा में चले जाते तो काफी ये संक्रमण फैल सकता था। अब जो रिपोर्ट है उनकी सामने आई है तो 66 लोग जो है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो गोवा सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा गोवा में ही, और बाकी के जो यात्री है उनको फिर से गोवा से मुंबई भेजा जाएगा। तो अब कुछ ही देर में गोवा से ये जो क्रूज है वो मुंबई के लिए रवाना होगी। कल दोपहर तक ये क्रूज जो है वो मुंबई लौटेगी। लेकिन अभी भी सवाल यही पैदा हो रहा है कि अगर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इतने ज्यादा केसेस थे, तो इतने सारे यात्री एक साथ इस कॉर्डिला शिप पर किस तरीके से आते हैं? क्या उनका RT-PCR टेस्ट पहले से किया गया था? किस तरीके के कोविड प्रोटोकॉल्स और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किया जा रहे थे? लेकिन मैं आपको बता दूं, शहीद 31 की ये पार्टी थी और पिछले कई दिनों से ये बीच समंदर में जो क्रूज है वो फंसा हुआ था। सारे के सारे यात्री क्रूज से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि गोवा सरकार ने साफ कह दिया था कि जब तक इसमें से जिनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक इसमें से किसी को भी उतरने नहीं दिया जाएगा। बकायदा आपको मैं बता दूं कि वहां पर एक सिक्योरिटी रखी गई थी, कोई भी क्रूज के आसपास ना जा सके, क्रूज ठीक तरीके से डॉक ना हो सके, और एक स्पेशल मेडिकल टीम थी जिनको प्रॉपर असिस्टेंट देके क्रूज के अंदर भेजा गया। बहुत धन्यवाद सौरभ वक्तानिया, हमारे संवाददाता ने बहुत विस्तार से जानकारी दी। नया साल मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए मुंबई से गोवा ये क्रूज गया था। अब गोवा में फंसा हुआ है, 66 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। समस्या ये है कि गोवा सरकार अब क्या इन लोगों को वहां उतरने देगी या नहीं। मुंबई में भी आज 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बीएमसी को उम्मीद थी कि इस आयु वर्ग में आने वाले मुंबई के 9 लाख बच्चों को महीने भर में हम पूरी की पूरी वैक्सीन लगा देंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को छोड़कर मुंबई में 31 जनवरी तक सभी कक्षाओं के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए। मुंबई में वैक्सीन लगवाने पहुंचे 15 से 18 साल के बच्चे आज काफी उत्साहित दिखे। वैक्सीन लगवाने के बाद उनके चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। मुंबई में सोमवार को इस आयु वर्ग के लिए 9 जंबो सेंटरों पर वैक्सीन लगाई गई। हर सेंटर की एक दिन में 1,500 बच्चों को वैक्सीन लगाने की क्षमता है। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सेल्फी पॉइंट पर मेरे साथ इस वक्त एक बहुत खास बच्ची है। आपका नाम बताओ सबसे पहले। तनुजा खास आज इसलिए है क्योंकि ये वो पहली छात्रा है जिसे आज वैक्सीन लगी है बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पे। आज तो ये सेल्फी बहुत खास हो जाती है आपके लिए। तनुजा, हाउ डू यू फील? वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताइए, जब भी आपको वैक्सीनेशन लग रहा था आप बहुत काम लग रहे थे, बहुत कंपोज थे, कुछ नर्वसनेस नहीं थी आपको? नो सर, मैं पॉजिटिव थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि वैक्सीन हमें इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हम सेफ रह सके एंड हम अपना स्टडी कंटिन्यू कर सके, क्योंकि हम अभी ग्रोइंग एज में तो स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसलिए हम स्कूल जा सके, हम पढ़ाई कर सके और साथ साथ में हम सेफ भी रह सके। अच्छा, ये बताओ तनुजा, जब आपके यहाँ पर आप आई, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला? उन्होंने पहले मतलब सब इन्वेस्टिगेशन किया कि कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी टेंस रहेंगे, उनकी बच्ची को वैक्सीन लगा कि उन्हें कुछ हो ना। पर मेरे पेरेंट्स ने भी इन्वेस्टिगेट किया, फिर बोला कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ वैक्सीन है, कोवैक्सीन लग रहा है हमें, तो वी आर सेफ नाउ। आप ये बताइए, आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जो थोड़े बहुत स्केर्ड होंगे, उनको आप क्या बोलोगे? मैं उनको बोलूंगी कि डरिएगा मत, कुछ नहीं होगा, वैक्सीन इज फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि हम सेफ रह सके, तो डरना कोई ये नहीं है, डरने की बात नहीं है कोई। लेकिन तनुजा को आज बहुत सारे गिफ्ट भी तो मिले हैं, वो भी तो दिखाइए, क्या क्या मिला आपको? बुक, रोज एंड टैबलेट। मुंबई में 15 से 18 आयु वर्ग में वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य बच्चों की संख्या 9 लाख है। बीएमसी पहले एक हफ्ते मॉनिटर करेगी कि कहीं वैक्सीन से बच्चों को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। इसके बाद वैक्सीन की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी। बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। मुंबई में 2.25 साल बाद दिसंबर महीने में पहली बार
पहली से 7वीं क्लास के छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी, पर ये पढ़ाई 1 महीने भी नहीं चल पाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीएमसी ने पहली से 9वीं के छात्रों के लिए स्कूल 31 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। 10वीं और 12वीं के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, जबकि 11वीं क्लास समेत बाकी सभी के लिए पढ़ाई ऑनलाइन ही रहेगी। मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में आने वाले हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोग और आजू बाजू के शहरों के आने वाले राज्यों में से आने वाले लोग, तो मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है, तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की। और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी। बीएमसी की माने तो 9 लाख बच्चों को 28 दिन में वैक्सीन लगाने का उसका लक्ष्य है। इसके बाद माँ बाप निश्चित होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। बीएमसी का यह भी कहना है कि जैसे जैसे रिस्पांस अच्छा आता जाएगा वैसे वैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। एक ऐसे समय में जबकि मुंबई में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा तो बना ही हुआ है, ऐसे में आज का दिन जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू कर दी गई है, वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इन बच्चों के चेहरे पर हंसी, मुस्कान, उत्साह तो देखते ही बनता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में आज भी 8,000 से ज्यादा केस आए हैं। हालांकि कल से आज सिर्फ 19 केस ही ज्यादा आए। एक और बड़ी राहत की बात यह है कि मुंबई में 90% मरीज में कोई लक्षण नहीं है। क्या आर्थिक राजधानी मुंबई को लॉकडाउन की जरूरत है? बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 8,082 नए केस आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस 37,274 हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 16% से ऊपर जा चुका है। मुंबई में 15 दिसंबर के बाद तेजी से केस बढ़े हैं, लेकिन बीएमसी के मुताबिक हालात अभी स्थिर हैं। अभी वो स्टेज आई नहीं है। समय समय पे हम जब भी मामले रहते हैं उसके जायजा लेते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और हमारे पास में कितनी मात्रा में बेड्स है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर कैसे है, कितने ऑक्यूपाई है, कितने खाली है, ये सबका जायजा लिया जाता है। उसके बाद में निर्णय प्रक्रिया पूरी होती है। सर, ट्रेनों को लेकर के क्या डिसीजन लिया जाएगा कि ट्रेनों पर बंदी लागू की जाएगी? नहीं, मैंने जैसे बताया कि भाई इसमें केवल मुंबई महानगर पालिका की स्थिति नहीं, आजू बाजू के इलाकों की स्थिति का जायजा शासन स्तर पर लिया जाता है और शासन स्तर पर इसका निर्णय होगा। राहत की बात यह है कि 90% मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं और बहुत कम मरीजों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। आईसीयू की तो नाम मात्र को ही। फिलहाल मॉर्टेलिटी एकदम कम है, जो दोनों लहरों से भी ज्यादा बहुत कम मॉर्टेलिटी है, लेकिन फिर भी हमने हमारा गार्ड डाउन नहीं किया है, हमने हमारी पूरी सतर्कता रखी है। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 12,160 और ओमिक्रॉन के 68 नए केस आए हैं। ओमिक्रॉन के 68 केस में से 40 केस अकेले मुंबई से हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 578 केस मिल चुके हैं। जानकारों की माने तो ये सही बात है कि पिछले वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन कम घातक है, लेकिन फिर भी जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें ये परेशान कर सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीन की डोज ले लेनी चाहिए और ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुंबई से पंकज उपाध्याय और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये कि मुंबई में 31 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए। दूसरी खबर ये कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार मुंबई में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और तीसरी खबर ये कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एकता कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि अगले कुछ हफ्तों में मुंबई में कोरोना की सुनामी आ सकती है। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के दौरान बुरी तरह चपेट में रहा। अब इस बार ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है। नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम दूसरी पाबंदी तामील की जा चुकी है। इस कड़ी में बीएमसी ने बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूलों को
31 जनवरी तक बंद कर दिया है। उद्धव जी बालासाहेब ठाकरे, अपने आरोग्य मंत्री महोदय राजेश टोपे, स्कूल की मंत्री महोदया वर्षा गायकवाड़ ताई, इन्होंने मिलके हमारे महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल चहल, ये सब ने मिलके एक अच्छा निर्णय ले लिया है, क्योंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में आने वाले हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोग और आजू बाजू के शहरों के आने वाले राज्यों में से आने वाले लोग, तो मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है, तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की, और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी। दरअसल मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2021 के आखिरी दिन सिर्फ मुंबई में 5,631 केस आए थे, जबकि उसके बाद से रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 27 दिसंबर को 809 नए केस आए, 28 दिसंबर को 1,377 नए मामले, 29 दिसंबर को 2,510 नए केस, 30 दिसंबर को 3,671 नए मामले, 31 दिसंबर को 5,631 नए केस, 1 जनवरी को 6,347 नए मामले, 2 जनवरी को 8,063 नए केस। ओमिक्रॉन के चलते नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई थी। पब्लिक प्लेस पर भीड़ के लिए नियम जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके मुंबई में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। ये तस्वीरें नए साल के जश्न की है। आप देख सकते हैं मुंबई के दहिसर इलाके में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्टेज पर ठुमके लगे, नोट लुटाए गए, सरकार के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कार्यक्रम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा था। ये तब है जब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। मुंबई शहर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे केसेस भी बहुत रैपिडली फैल सकते हैं, तो आने वाले दिनों में अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़े तो शायद लॉकडाउन की तरफ भी हमें कुछ दिनों के लिए फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही लिमिट तक जो है जगह जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। मुंबई में कई बड़े सितारे भी कोरोना की चपेट में हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी सितारे के कोविड से संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस लिस्ट में अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर का नाम भी जुड़ गया है। एकता कपूर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एकता ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। एकता से पहले बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रांची के संक्रमित होने की खबर आई थी। वहीं एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला भी कोविड से संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे में अहम बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। यानी मुंबई तो मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना की सुनामी आ सकती है। मतलब ये कि खतरा दर पर है, खतरा सिर पर है, खतरा सब पर है। आज तक ब्यूरो।